बजरंगबली की गाथाएं तो बहुत सारे धर्मशास्त्रों में पढ़ने को मिलती हैं। न केवल रामायण और महाभारत काल में बल्कि उनका यश तो आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं कि अपार शक्तियों के बावजूद उन्हें उनका बल याद करवाना पड़ता है? इसके पीछे एक कथा है। बचपन में हनुमान जी बहुत ही नटखट स्वभाव के थे। एक तो वह वानर और दूसरा बालक और तीसरा देवताओं से प्राप्त शक्तियां और रुद्र का अंश तो वे थे ही। इसके अलावा उन्होंने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए संभव नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता था जब वह ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंच जाते हैं और अपने बालपन की नादानी में कुछ ऐसा कर जाते थे जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती। वह ऋषियों के आसन छीन लेते और उन्हें पेड़ों पर लटका देते, उनके कमंडलों से पानी गिरा देते और कभी तो उनकी लंगोट भी फाड़ देते। कभी कभी खेलने के लिए वह किसी की गोद में बैठ जाते और अचानक उनकी दाढ़ी खींचकर भाग जाते। कोई उन्हें जबरदस्ती रोक भी नहीं सकता था। सभी असहाय थे। हनुमान जी बड़े हुए और शिक्षा का समय आया, लेकिन उनकी चंचलता ज्यों की त्यों बनी रही। अंजना और केसरी बेहद चिंतित हो गए। उन्होंने सब किया जो वह कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी नहीं सुधरे। उन्होंने ऋषियों से प्रार्थना की कि यह बच्चा तभी ठीक हो सकता है जब आप लोग कुछ सोचें इसके बारे में। ऋषियों ने सोचा और फैसला लिया कि हनुमान जी को अपनी ताकत पर बहुत गर्व है। अगर वह अपनी ताकत ही भूल जाएं तो काम हो जाएगा। उन्होंने हनुमान जी को शाप दिया कि तुम अपनी ताकत को भूल जाओगे। उचित समय पर जब आपको कोई आपकी शक्तियां याद दिलाएगा तो अपनी ताकत को याद करते हुए आप फिर से बलवान हो जाएंगे। ऐसा करते ही हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए। अब उनके अध्ययन का समय आ गया था। वानर राज केसरी ने उचित संस्कार के लिए उन्हें वैदिक अध्ययन के लिए सूर्य देव के पास भेजा। वहां जाकर हनुमान जी ने सभी वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। उनका अध्ययन से क्या लेना देना था, क्योंकि वे वास्तव में शिव ही थे। फिर भी उन्होंने पंथ परंपरा को बनाए रखने के लिए गहन अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में वह माता पिता के पास वापस लौट आए। माता पिता अपने पुत्र को सूर्य देव की कृपा से सर्व विद्याओं में निपुण देखकर बहुत ही खुश हुए। फिर एक बार जब वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी, तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम चाहो तो इस महासागर को पार कर सकते हो। याद करो कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि जब तुम बालक थे तुम कैसे एक छलांग लगाकर भगवान सूर्य के पास पहुंच गए थे। जब आप एक छलांग से सूर्य तक पहुंच सकते हैं तो आपके लिए लंका कितनी दूर है। जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, ऋषि के श्राप का असर तुरंत ही खत्म हो गया। हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई और वे जाग उठे। हनुमान जी ने पवन देवता को प्रणाम किया और उन्होंने एक छलांग लगाई और महासागर के ऊपर उड़ने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा।